इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है बर्फीले पहाड़ों को दिखाते हुए, जिनके अंदर एक बहुत ही विशालकाय जानवर रहा करता था। इस जानवर का साइज इतना बड़ा होता है कि कोई भी यहाँ पर आने के लिए डरता था। लोगों का मानना होता है कि जो भी आज तक उस पहाड़ के पास गया, उस मॉन्स्टर ने उसे जिंदा ही निगल लिया। आसपास के गांव में उस मॉन्स्टर का बहुत ही ज्यादा खौफ फैला हुआ होता है। कई लोगों का मानना था कि पहाड़ी पर मौजूद इस खतरनाक जानवर को डेविल ने भेजा है, जो धीरे धीरे करके इंसानों को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। अब हमें उसी माउंटेन के थोड़ी करीब में एक किंगडम दिखाया जाता है, जहाँ पर राजा राज किया करते थे। हालांकि राजा के पास सब कुछ था, लेकिन उनकी बेटी जिसका नाम क्रिस्टीन होता है, उसे ये श्राप मिला था कि अगर वो 18 साल होने से पहले किसी से शादी नहीं करेगी तो माउंटेन में से वही खतरनाक जानवर आकर उसे मार देगा। इसीलिए राजा चाहते थे कि वो अपनी बेटी क्रिस्टीन की शादी उसके 18वें जन्मदिन से पहले ही करा दे। हालांकि राजा ने दूसरे किंगडम के राजकुमार से अपनी बेटी का रिश्ता तय किया होता है, लेकिन क्रिस्टीन को राजकुमार बिल्कुल भी पसंद ही नहीं होता। इसीलिए वो अपने फादर को कहती है कि मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती, मेरा जब भी मन रहेगा मैं तभी जाकर करूंगी। क्रिस्टीन के फादर लगातार उसे समझाते हैं कि ये तुम्हारे ही भले के लिए किया जा रहा है, अगर तुम ये शादी नहीं करोगी तो वो खतरनाक जानवर तुम्हें उठाकर लेकर चला जाएगा। क्रिस्टीन को ये सारी बातें एकदम बेमतलब की लगती हैं। उसे ये समझ में आ चुका था कि उसके फादर जबरदस्ती दूसरे किंगडम के राजकुमार से उसकी शादी कराना चाहते हैं, इसीलिए वो तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। अपने फादर की इस तरीके की करतूतों को देखकर क्रिस्टीन वहाँ से चली गई थी। उसने अपने रूम के अंदर अपना एक पुतला वहीं पर रख दिया और महल छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। लेकिन जब ये बात राजा को पता चली तब वो और भी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि अब तो क्रिस्टीन घने जंगल की तरफ बढ़ रही थी और वो राक्षस वहाँ पर जरूर आएगा क्रिस्टीन को पकड़ने के लिए। क्रिस्टीन तो घोड़े पर बैठकर लगातार आगे बढ़ते रहती है। तब रास्ते में अचानक एडम नाम का एक गरीब लड़का कुछ फल इकट्ठा कर रहा था, लेकिन राजकुमारी क्रिस्टीन के थोड़ा धक्का लगने की वजह से वो वहीं पर गिर जाता है। एडम को तो काफी ज्यादा चोट आई हुई होती है और उसके सारे फ्रूट्स नीचे गिर गए थे। क्रिस्टीन तो इंसानियत के नाते एडम की मदद करने के लिए वहां चली आई थी। सारे फल इकट्ठा होने के बाद एडम ने क्रिस्टीन से पूछा कि तुम्हें भूख लगी भी है कि नहीं। तब जाकर क्रिस्टीन हाँ कहती है और एडम के पास मौजूद सारे के सारे फ्रूट्स को खाने लग जाती है। देखकर ऐसा लग रहा था कि राजकुमारी क्रिस्टीन ने कई महीनों से खाना नहीं खाया है। एडम तो लगातार क्रिस्टीन को देखता ही जाता है कि वो इतना खाना खाकर जमा कहाँ कर रही है, लेकिन सच में राजकुमारी क्रिस्टीन को बहुत ही ज्यादा भूख लगी थी। अब एडम के पास मौजूद सारे के सारे फ्रूट्स को खाकर खत्म करने के बाद राजकुमारी क्रिस्टीन वहां से जाने लगती है। हालांकि जाते जाते हुए एडम ने क्रिस्टीन को अपना नाम तक बताया था, लेकिन क्रिस्टीन एडम को थैंक यू कहकर वहां से तुरंत ही निकल गई। अब एडम यहाँ जंगल का रास्ता तय करके अपने बाकी फैमिली मेंबर्स के पास आ गया, जिसमें कि एडम के फादर और उसके भाई रहा करते थे। एडम को देखते ही उसके फादर ने कहा कि लाओ मेरे सारे फ्रूट्स दे दो, लेकिन एडम बहुत ही ज्यादा निराश होकर अपना ब्लैंकेट निकालता है और उसमें सिर्फ एक ही फ्रूट मौजूद था, क्योंकि एडम ने तो सारे के सारे फ्रूट्स खाने के लिए क्रिस्टीन को दे दिए होते हैं। इस बात से एडम और उसके सभी भाई बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए थे, क्योंकि ये सारे फ्रूट्स हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी हैं, जो हमें जिंदा रखती थी। और अब इन सारे फ्रूट्स को जिन्हें की मेहनत से ढूंढा था एडम ने, वो पूरी तरीके से क्रिस्टीन लेकर चली जाती है और उसे डांट सुननी पड़ती है। एडम के फादर उससे काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे, इसीलिए उन्होंने अपने दोनों बेटों को कहा कि हम सब जंगल में जाकर फ्रूट्स ढूंढ कर लाएंगे। तब तक के लिए एडम को घर के अंदर ही रुकने की परमिशन दी जाती है। वो अब पता नहीं क्यों आग जलाकर बहुत ही अजीब तरीके की बातें सोच रहा था। एक समय पर तो वो क्रिस्टीन के बारे में भी सोचता है, जो काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी। लेकिन तभी अचानक एडम को अपने घर के चारों तरफ किसी अजीब तरीके की आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें तो किसी खतरनाक जानवर जैसी लग रही थी। एडम थोड़ा सा डर गया था, इसीलिए वो आयरन रॉड लेकर अपने चारों तरफ घुमाने लगा, जिससे कि उसमें से थोड़ी सी आग कपड़ों पर जाकर गिर जाती है। एडम तो उस आग को बुझाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बढ़ती ही चली गई। हालांकि एडम किसी भी तरीके से अपनी जान बचाकर बाहर आ जाता है, लेकिन अब उसकी एक बेवकूफी की वजह से पूरा घर जल चुका था। वहीं दूसरी तरफ अब हमें जंगल में राजकुमारी क्रिस्टीन को दिखाया जाता है, जो अपने घोड़े पर बैठकर आगे बढ़ रही थी। तभी जंगल के आसपास वही खतरनाक जानवर की आवाजें आने लग जाती हैं। ये वही पहाड़ों वाला मॉन्स्टर था, जो शायद क्रिस्टीन को अपने साथ लेने आया होता है। क्रिस्टीन का घोड़ा तो ये सारी आवाजें सुनकर बहुत ज्यादा डर गया और उसे वहीं गिराकर भाग गया। अब क्रिस्टीन पूरी तरीके से जंगल में अकेली थी, जो काफी दूर भाग रही होती है, लेकिन उस खतरनाक मॉन्स्टर ने क्रिस्टीन को चारों तरफ से घेर लिया और उसे पकड़कर अपने साथ लेकर चला गया। जंगल में फ्रूट ढूंढने के बाद एडम के फादर और उसके बाकी भाई जब घर पर आते हैं, तब वो अपने घर को पूरा जला हुआ देखकर चौंक गए थे, क्योंकि उनके पास रहने के लिए सिर्फ एक ही घर था।
एडम तो अपने फादर को कहता है कि ये सारी चीजें उस खतरनाक मॉन्स्टर की वजह से हुई हैं। उसने ही हमारे घर को जला दिया। लेकिन रियलिटी तो सिर्फ एडम को ही पता थी। अब वो सब बात कर ही रहे थे तभी दूसरे किंगडम का राजकुमार फ्रेडरिक आ जाता है। ये वही राजकुमार था जो क्रिस्टीन से जबरदस्ती शादी करना चाहता था। फ्रेडरिक तो वहाँ अपने आदमियों के साथ आकर एडम और उसकी फैमिली वालों से पूछता है कि तुमने किसी लड़की को घोड़े पर भागते हुए देखा है क्या। यहाँ एडम तुरंत ही समझ जाता है कि शायद जिस लड़की से वो जंगल में मिला था वही राजकुमारी क्रिस्टीन है और उसे ही फ्रेडरिक ढूंढ रहा है। फ्रेडरिक जब सभी से पूछ रहा था तो किसी को पता नहीं होता, लेकिन एडम उससे कुछ बताता नहीं, जिसकी वजह से फ्रेडरिक को एडम के ऊपर शक हो जाता है। उसने तुरंत ही अपनी तलवार निकाली और एडम के ऊपर तान दिया और कहने लगा कि अगर तुमने मुझे सब कुछ नहीं बताया तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा। अब एडम की जान बचाने के लिए उसके फादर सामने आ जाते हैं और फ्रेडरिक को बताते हैं कि मेरा बेटा बहुत ही ज्यादा नादान है और उसे चारों तरफ मॉन्स्टर दिखाई देते हैं। इस बात से फ्रेडरिक के सभी साथी हंसने लगे थे क्योंकि मॉन्स्टर जैसी कोई चीज नहीं होती। एडम ये सारी चीजें देख रहा है, यानी कि वो अभी भी बच्चा है, इसीलिए फ्रेडरिक एडम को छोड़ देता है। लेकिन यहाँ एडम ने फ्रेडरिक से एक बार पूछ लिया था कि आखिर तुम राजकुमारी के साथ क्या करोगे। फ्रेडरिक तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि मैं राजकुमारी क्रिस्टीन के साथ शादी करूंगा और उसके पूरे किंगडम पर कब्जा कर लूंगा। अगर कोई भी मेरे बीच में आया तो मैं उसे जान से मार सकता हूँ, लेकिन जो भी इन सारी चीजों में मेरी मदद करेगा मैं उन्हें इनाम दूंगा। ये कहकर फ्रेडरिक अपने सारे आदमियों के साथ वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ एडम के फादर अपने 2 बेटों को कुछ पैसे दे रहे थे जिससे कि वो राजकुमारी क्रिस्टीन को किसी भी तरीके से ढूंढकर इनाम ले ले, और एक यही रास्ता था उनके पास सरवाइव करने का। तभी एडम अपने फादर से पूछता है कि मैं कहाँ जाऊँ, मुझे भी आप कुछ काम करने के लिए दो। लेकिन एडम के फादर गुस्सा होकर कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं रोकने वाला, तुम्हें जहाँ मन करे वहाँ जाओ, लेकिन यहाँ बिल्कुल मत आना, तुमने तो सारी चीजें गड़बड़ कर दी। अब अपने फादर से ये बातें सुनने के बाद एडम काफी दुखी हो जाता है, लेकिन फिर भी उसने डिसीजन लिया था कि वो भी क्रिस्टीन को ढूंढेगा और वो अपने दोनों भाइयों के साथ लंबे सफर पर निकल जाता है। अब यहाँ जंगल के रास्ते में चलते समय एडम को एक मिरर का टुकड़ा मिलता है जिसे कि उसने तुरंत ही उठा लिया था, लेकिन एडम के भाइयों को वो क्या कर रहा था उससे कुछ मतलब ही नहीं होता। लेकिन जब एडम थोड़ा और आगे जाता है तभी उसे किसी बूढ़ी औरत की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। एडम अपने भाइयों को बताने की कोशिश करता है कि शायद कोई मुसीबत में है, लेकिन एडम उनके साथ बिल्कुल नहीं जाता, बल्कि वो जंगल के अंदर की तरफ चला गया था उस बूढ़ी औरत के चिल्लाने की आवाज सुनकर। जंगल के बीचों बीच जाते ही एडम देखता है कि एक बहुत ही बूढ़ी विच वहाँ पर फंसी हुई है। उसकी बॉडी में लकड़ी का एक टुकड़ा घुस गया था और वो वहाँ पर फंस चुकी थी, इसीलिए वो विच मदद के मारे चिल्ला रही होती है। एडम एक बहुत ही सीधा साधा और नर्म दिल इंसान था, इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे विच की मदद करने के लिए चला जाता है। उसने तो विच को आजाद भी कर दिया था, जिससे विच काफी ज्यादा खुश होती है। विच ने एडम से पूछा कि आखिर तुम इस घने जंगल में क्या कर रहे हो। तब जाकर एडम ने जवाब दिया कि मैं राजकुमारी क्रिस्टीन को ढूंढ रहा हूँ जो इस जंगल में गुम हो चुकी हैं। अब यहाँ विच एडम की मदद करना चाहती थी, इसीलिए वो अपनी जादुई शक्तियों की मदद से ये पता लगाती है कि क्रिस्टीन कहाँ है, और अब वो एडम को बताती है कि राजकुमारी क्रिस्टीन को माउंटेन किंग नाम का एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर अपने साथ उठाकर लेके चला गया है, और अगर तुम्हें राजकुमारी क्रिस्टीन को बचाना है तो उस मॉन्स्टर को जान से मारना पड़ेगा। इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, जादुई तलवार, जो कि एक बहुत ही बड़ी नदी के अंदर मौजूद थी। इसी जादुई तलवार की मदद से उस माउंटेन किंग वाले मॉन्स्टर को मारा जा सकता था। अब यहाँ एडम किसी भी तरीके से क्रिस्टीन को बचाना चाहता है, इसीलिए वो विच से पूछने लगा कि आखिर वो तलवार मुझे कहाँ मिलेगी। विच ने अपनी जादू की मदद से एक नक्शा बना दिया जिसके अंदर नदी तक पहुँचने का रास्ता था, और अब एडम उसी मैप को फॉलो करते हुए लगातार उस नदी की तरफ बढ़ने लगा होता है, क्योंकि उसे अपने फादर की नजरों में बहुत ही अच्छा बनना था क्रिस्टीन को ढूंढकर। साथ ही साथ फ्रेडरिक ने उनसे वादा किया होता है कि अगर वो क्रिस्टीन को ढूंढने में मदद करेंगे तो उन्हें काफी सारे इनाम मिल सकते हैं, और ये सब एडम के परिवार को सरवाइव करने के लिए काफी मैंडेटरी है। इसीलिए एडम इस बार कोई गड़बड़ी किए बिना अपना काम करने लगता है। वहीं अब हमें क्रिस्टीन के फादर को दिखाया गया, जिसके पास उनका एक आदमी आता है और उसने बता दिया था कि राजकुमारी क्रिस्टीन को माउंटेन किंग वाला मॉन्स्टर अपने साथ किडनैप करके लेके चला गया है। राजा तो इस बात से बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपनी सेना तैयार करने लगते हैं बेटी को बचाने के लिए। अब हमें यहाँ एडम के दोनों भाइयों को दिखाया जा रहा था जो लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में एप्पल से भरा हुआ एक बास्केट दिखाई दिया जो गोल्डन कलर का था। इतने अच्छे एप्पल को देखकर दोनों भाइयों को रहा नहीं गया और वो एक एक एप्पल उठाकर खाने लगे। धीरे धीरे करके वो बास्केट में रखे हुए
सारे एप्पल खत्म कर देते हैं। पर अगले ही मोमेंट में अचानक उनके चारों तरफ ब्यूटीफुल लड़कियां आ गई थी जो उन दोनों भाइयों को अपने साथ कहीं लेकर जा रही होती हैं। एडम के दोनों भाई को जैसे होश ही नहीं था और वो उन सभी के साथ जाने लगते हैं। अब हमें एडम को भी दिखाई दिया जो मैप का यूज करके आगे बढ़ता ही जा रहा था। एडम तो एक पहाड़ी वाले इलाके में आ चुका था जहां से आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं होता। तभी उसे जमीन पर गोल्डन एप्पल दिखाई देता है जिसे उठाकर एडम ने खाना स्टार्ट कर दिया था। अचानक एडम को भी चक्कर आने लगते हैं और उसे ठीक सामने एक गुफा दिखाई दे रही थी जिसके अंदर एडम अब लगातार आगे बढ़ता रहता है। एक खुली जगह पर आने के बाद एडम ने देखा कि वहाँ उसके दोनों भाई भी मौजूद है जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लड़कियों के साथ खाना खा रहे थे। एडम को भी एक ब्यूटीफुल लड़की खाने के लिए ज्वाइन कराती है। वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा मजे कर रहे थे। पर एडम जैसे ही वहाँ पर रखी गए सारी चीजों को खाने गया तभी उसे कुछ कीड़े मकोड़े की शक्लें दिखाई देने लगती है। वो समझ नहीं पाता कि आखिर ये सारी चीजें उसके साथ कैसे हो रही हैं। उसे तो एक ब्यूटीफुल लेडी की आंखें भी काली काली दिखाई दे रही थी। एडम को यहाँ पर कुछ गलत लगता है, इसीलिए उसने गोल्डन एप्पल को खाने का एक नाटक किया जिससे कि उसे रियलिटी दिखाई देने लग जाती है। एडम ने देखा कि ये सारी चीजें एक छलावा है और वो ब्यूटीफुल लड़कियां और कुछ नहीं बल्कि खतरनाक विच थी जो कि लोगों को इसी तरीके से फंसाकर उनकी जान ले लेती। एडम को सच्चाई अब पता चल चुकी थी, इसीलिए वो अपने दोनों भाइयों को वहां से दूर लेकर जाता है। पर जैसे ही वो आगे बढ़ना स्टार्ट किया बहुत सारी विचेस उनका पीछा करने लगी थी। वो तो उन सभी के ऊपर हमला भी करने आती हैं। लेकिन तब तक एडम अपने दोनों भाइयों को लेकर गुफा से बाहर निकल चुका था। एडम के भाइयों को भी होश आ जाता है। एडम ने अपने दोनों भाइयों को उन विचेस की सच्चाई के बारे में बता दिया था और साथ ही साथ वो माउंटेन किंग यानी कि उस मॉन्स्टर के बारे में भी बताता है जिसने क्रिस्टीन को किडनैप किया है। एडम का ये भी कहना था कि भले ही हम सब ये सारी चीजों को एक कहानी माने लेकिन हार्श रियलिटी ये है कि ये सारी चीजें रियल होती हैं। अब वो तीनों लगातार एडम के पास मौजूद उस मैजिकल मैप की मदद से आगे बढ़ते चले गए थे। एडम ने तो ये भी कहा था कि वो मॉन्स्टर किंग रात के समय ही बाहर आता है। अगर उसके बॉडी पर सूर्य की किरणें जरा भी पड़ेंगी तब वो पूरा पत्थर का बन जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अब हमें एक बहुत ही बड़ी गुफा के अंदर राजकुमारी क्रिस्टीन को दिखाया गया। क्रिस्टीन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है कि वो कहाँ आ गई। जब वो होश में आकर उस गुफा के चारों तरफ देखती है तो वहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, लेकिन वो काफी ज्यादा ऊपर होता है और अब अचानक वही माउंटेन किंग यानी कि मॉन्स्टर आ चुका था जो कि अपना हाथ अंदर डालकर क्रिस्टीन के लिए कुछ खाना देता है। वो क्रिस्टीन के लिए जानवरों की हड्डियां लेकर आया था। अब वो मॉन्स्टर गुस्सा न हो इसीलिए क्रिस्टीन उन हड्डियों को खाने का नाटक करती है और ये बताती है कि खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जिसके बाद वो बड़ा सा मॉन्स्टर वहां से चला गया था। लेकिन क्रिस्टीन को इतना तो समझ में आ जाता है कि वो इस जगह से बाहर नहीं निकल सकती। अब एडम अपने दोनों भाइयों के साथ इतना लंबा सफर तय करके एक गांव में आ जाते हैं जहां पर वो तीनों एक छोटे बार के अंदर चले गए थे कुछ खाने के लिए। ताज्जुब की बात ये होती है कि उस जगह पर फ्रेडरिक और उसके सारे आदमी भी मौजूद थे जो लगातार शायद राजकुमारी क्रिस्टीन को भी ढूंढ रहे होते हैं। एडम अपने दोनों भाइयों के साथ टेबल पर बैठकर पता करने लगा था उस मैप की मदद से कि आखिरकार वो मैजिकल तलवार हमें कहाँ मिलेगी। लेकिन अब इन सारे मैप के बारे में फ्रेडरिक और उसके लोगों को पता चल जाता है, इसीलिए फ्रेडरिक एडम के पास आकर कहने लगा कि मुझे तुम ये मैजिकल मैप दे दो। इसके बदले फ्रेडरिक ने एडम को बहुत सारे सोने के सिक्के दिए। अब इतने गोल्डन कॉइन सामने होने के बाद एडम के दोनों भाई कह रहे थे कि तुम उसे मैप दे दो, लेकिन एडम अपने इरादे का पक्का था। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये सारी चीजें फ्रेडरिक के हाथ में लगे। इसीलिए अब एडम ने बड़ी हिम्मत जुटाकर अपना खाना फ्रेडरिक के मुंह पर मार दिया था, जिससे कि अब फ्रेडरिक के सभी साथी उन तीनों भाइयों के ऊपर हमला करने लग जाते हैं। एडम और उसके भाई भी अपनी जान बचा रहे थे और यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फ्रेडरिक उन्हें बार बार सामने से रोक लेता है। पर शायद फ्रेडरिक का लक बहुत ही ज्यादा खराब था। वो लड़ाई करते करते टेबल पर मौजूद एक आदमी के खाने में पैर रख देता है। इसीलिए वो आदमी जो बहुत ही ज्यादा भूखा था वो काफी ज्यादा गुस्से में कन्वर्ट होकर फ्रेडरिक को उठाकर फेंक देता है। फ्रेडरिक को तो बहुत ही ज्यादा चोट लग गई थी और अब इस मौके का अच्छे से फायदा उठाते हुए एडम अपने दोनों भाइयों के साथ उस बार से भाग चुका था। वो तीनों डायरेक्टली जंगल की तरफ पहुंच जाते हैं, लेकिन फ्रेडरिक और उसके साथी अभी भी उन तीनों का पीछा कर रहे थे। फ्रेडरिक किसी भी तरीके से राजकुमारी को अपनी वाइफ बनाना चाहता था और इसके लिए वो किसी की जान लेने के लिए भी तैयार है। भागते हुए एडम अपने भाइयों के साथ एक बहुत ही बड़ी खाई के सामने आ जाता है जहां पर पानी मौजूद था। अब फ्रेडरिक और उसके सभी साथी भी हथियार लेकर वहां पहुंच गए थे, इसीलिए एडम अपने भाइयों को कहता है कि हमें कूदना ही पड़ेगा। तीनों बहुत ही ज्यादा हिम्मत करके इतनी ऊंचाई से पानी के अंदर कूद जाते हैं।
फ्रेडरिक और उसके आदमी तो वहीं फंसे रह गए थे, जिससे कि उन तीनों की जान बच जाती है। अब यहाँ किनारे पर आने के बाद एडम का बड़ा भाई कह रहा था कि ये सारी चीजें सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रही हैं। हालांकि एडम ने अपने दोनों भाइयों की जान भी बचाई थी, लेकिन वो दोनों हमेशा एडम को क्रिटिसाइज ही करते थे। बातों ही बातों में एडम और उसके बड़े भाई की एक दूसरे से लड़ाई हो जाती है, लेकिन बीच वाले भाई ने उन दोनों को छुड़ा दिया था और कहा कि हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। इसीलिए अब एडम के पास मौजूद उस मैप की मदद से तीनों आगे बढ़ने लगे थे। अब जंगल के रास्ते में आगे बढ़ते ही एडम को भालू का एक खाल मिलता है, जिसे कि वो अपने पास रखना चाहता था। हालांकि एडम के भाई कह रहे थे कि इस तरीके की बेवकूफी मत करो, लेकिन एडम को पता था कि जंगल में जो भी सर्वाइवल की चीजें मिले उसे इकट्ठा करके रखना चाहिए, पता नहीं कब कौन सी चीज काम में आ जाए। अब उस नक्शे को फॉलो करते हुए वो सब लगातार जंगल के रास्ते से होते हुए एक बहुत ही बंजर इलाके में आ जाते हैं। इस इलाके के चारों तरफ बहुत ज्यादा फॉग फैली हुई थी और ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा होता। उन दोनों भाइयों को बहुत ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन एडम बड़ी बहादुरी से आगे बढ़ता ही जाता है। थोड़ी ही देर में वो जगह इतनी ज्यादा डरावनी हो गई थी कि आगे तक देखना मुश्किल होता है। इन्हीं सारी चीजों में एडम अपने दोनों भाइयों से अलग हो गया था। एडम लगातार मैप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता जाता है और यहाँ उनके दोनों भाइयों पर फ्रेडरिक और उसके लोगों ने हमला कर दिया। वो उन दोनों को पकड़कर पूछते हैं कि आखिर वो मैप और एडम कहाँ है, लेकिन वो दोनों भाइयों ने एडम की जान बचाने के लिए कह दिया कि एडम तो कब का मर चुका है। भले ही वो दोनों भाई एडम से कितना भी नफरत करते थे, लेकिन उसकी प्रोटेक्शन के लिए वो अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने फ्रेडरिक से ऐसा इसीलिए कहा ताकि फ्रेडरिक एडम का पीछा ना करे। अब यहाँ एडम उस सुनसान इलाके में आगे बढ़ते हुए उस नदी के पास पहुंच जाता है, जिसके अंदर वो मैजिकल तलवार मौजूद है। एडम काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो अब बिना देरी किए पानी के अंदर जंप लगा लेता है। पानी की गहराई में जाने के बाद एडम को वो तलवार मिल भी गई थी, जिसे लेकर अब वो तुरंत ही अपने भाइयों के पास वापस आने लगता है। लेकिन एडम ने देखा कि फ्रेडरिक के सभी साथियों ने उनके दोनों भाइयों को कैद करके रखा है और अब उसे ही अपने भाइयों को बचाना होगा। फ्रेडरिक के पास तो अब मैप भी मौजूद था, जिसकी मदद से वो आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन तभी एडम ने अपने पास रखी गए भालू की उस खाल को पहन लिया और तलवार लेकर फ्रेडरिक के सभी लोगों को डराने लगा। एक समय पर फ्रेडरिक और उसके सभी लोगों को लगता है कि ये सच में भालू है, इसीलिए वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे थे। लेकिन कॉस्ट्यूम पहनने की वजह से एडम को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता और वो आगे जाकर गिर जाता है, जिससे कि एडम का कॉस्ट्यूम अलग हो गया था। फ्रेडरिक और उसके साथियों को तुरंत पता चल जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि एडम है, जो अभी भी सही सलामत था। एडम को भी उसके दोनों भाइयों के साथ बांध दिया जाता है, जिसके बाद फ्रेडरिक पूछ रहा था कि आखिर ये माउंटेन किंग है क्या। एडम ने बताया कि राजकुमारी क्रिस्टीन को उसी ने ही किडनैप किया है, जो बहुत ही बड़ा और विशालकाय मॉन्स्टर है और वहां से जिंदा लौटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। लेकिन एडम कहता है कि मैं किसी भी तरीके से राजकुमारी क्रिस्टीन को बचा लूंगा। एडम फ्रेडरिक से वापस पूछता है कि आखिर तुम क्रिस्टीन से क्यों शादी करना चाहते हो। फ्रेडरिक जवाब देता है कि मैंने ये सारी चीजें तुम्हें पहले ही बताई हैं। मुझे क्रिस्टीन से नहीं बल्कि उसके किंगडम से मतलब है। मैं उससे शादी करूंगा और पूरा किंगडम अपने हाथों में ले लूंगा, जिसके बाद क्रिस्टीन की कोई जरूरत नहीं रहेगी और मैं उसे खत्म भी कर दूंगा। ये बातें एडम को अंदर से खाई जा रही थी और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी हो जाता है। यहाँ रात के समय अब फ्रेडरिक और उसके सभी साथी बैठकर डिनर कर रहे थे, तभी अचानक जंगल के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आने लग जाती है। ये उसी खतरनाक माउंटेन किंग मॉन्स्टर की थी, जो लगातार उनकी तरफ बढ़ता जा रहा था। फ्रेडरिक और उसके साथी तो इतना डर जाते हैं कि वो दुम दबाकर भागने लगे थे। अब उस माउंटेन किंग वाले मॉन्स्टर ने तो एडम और उसके भाइयों पर भी हमला कर दिया। वो तीनों अपनी जान बचाकर वहां से दूर भागने लगे, लेकिन उस बड़े से मॉन्स्टर ने तो फ्रेडरिक के कई सारे साथियों को एक साथ ही खा लिया होता है। इंसान तो उस मॉन्स्टर के सामने बहुत ही ज्यादा छोटे लग रहे थे। एडम तो अपने भाइयों के साथ लगातार भागता रहता है, लेकिन उस मॉन्स्टर ने एडम के एक भाई को पकड़ लिया था। हालांकि बचे हुए दोनों भाई एक गुफा में जाकर छुप जाते हैं और अब वो मॉन्स्टर एडम के भाई और फ्रेडरिक को अपने साथ लेकर उसी गुफा में आ गया था, जहां पर उसने क्रिस्टीन को कैद किया होता है। होश में आने पर फ्रेडरिक काफी डरा हुआ लग रहा था, लेकिन जब उसने क्रिस्टीन को देखा तब वो आकर कहने लगा कि मैं तुम्हें यहाँ बचाने आया हूँ। क्रिस्टीन भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है, लेकिन जब एडम का भाई होश में आया तब उसने फ्रेडरिक की असली सच्चाई राजकुमारी को बता दी। उसने क्रिस्टीन से कहा कि फ्रेडरिक आपसे प्यार नहीं करता है, बल्कि वो तो आपको ढूंढने आया था जिससे कि वो आपसे शादी कर सके और आपके पूरे किंगडम को अपने हाथ में ले सके, जिसके बाद वो आपको जान से मार देगा। राजकुमारी क्रिस्टीन को जब फ्रेडरिक की ये सच्चाई पता चली तब उसकी आंखें खुल जाती हैं
उसने तो एक हड्डी का टुकड़ा लेकर फ्रेडरिक के सर पर वार कर दिया, जिससे कि वो तुरंत ही बेहोश हो जाता है। लेकिन क्रिस्टीन एडम के भाई पर भी भरोसा नहीं कर रही थी। वो पूछती है कि आखिर तुम हो कौन? तब जाकर उसने बताया कि मैं एडम का भाई हूँ। क्रिस्टीन जैसे ही एडम का नाम सुनती है, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। वो तो पूछने लगी होती है कि क्या एडम हमें बचाने के लिए यहाँ पर आएगा कि नहीं। एडम का भाई बड़े कॉन्फिडेंट वे में कहता है कि भले ही हम किसी भी सिचुएशन में फंसे रहें, एडम और मेरा बड़ा भाई हमें बचाने जरूर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ अब हमें एडम और उसके बड़े भाई को दिखाया जाता है, जो लगातार क्रिस्टीन और अपने भाई को बचाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। चारों तरफ बहुत ज्यादा अंधेरा होने के कारण एडम और उसके भाई ने एक जार के अंदर कई सारे जलने वाले इंसेक्ट को इकट्ठा कर लिया, जैसे कि वो एक टॉर्च की तरह इस्तेमाल करके आगे बढ़ रहे थे। अब वो दोनों चलते चलते उस बड़े से माउंटेन किंग मॉन्स्टर की गुफा में आ जाते हैं, लेकिन ये जगह इतनी ज्यादा बड़ी थी कि उन्हें समझ में नहीं आता कि सही रास्ता कौन सा है। एडम अपने भाई के साथ कोई भी एक रास्ता चुनकर आगे बढ़ने लगा था, क्योंकि एक जगह पर रुककर अपना टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी बेकार है। अब जैसे जैसे वो दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे, अंधेरा होता जा रहा था। तभी अचानक एडम का पैर एक गुफा में फंस जाता है। वो तो ऑलमोस्ट गिरने ही वाला था, लेकिन तलवार ने उसकी जान बचा ली। तभी एडम देखता है कि उस गुफा के अंदर और कोई नहीं बल्कि उसका भाई और क्रिस्टीन फंसे हुए हैं, यानी कि वही गुफा थी जहाँ उस मॉन्स्टर ने उन दोनों को छुपा कर रखा था। सही सलामत ऊपर आने के बाद एडम किसी भी तरीके से रस्सी की मदद से क्रिस्टीन और अपने भाई को बाहर निकालता है, और अब वो जल्द से जल्द सभी को लेकर यहाँ से निकलना चाहता था। पर चौंकाने वाली बात तब हो गई जब रास्ते में उन्हें वही माउंटेन मॉन्स्टर सोया हुआ मिलता है। वो तो आराम से सो रहा था और उसकी बड़ी सी पूंछ बीच में आ रही थी। इसीलिए एडम ने सभी से कहा कि हमें पूंछ के ऊपर से जंप लगाकर जाना होगा, जिससे कि ये मॉन्स्टर ना उठ पाए। सभी लोग एक एक करके जंप तो लगा लेते हैं, लेकिन जब बारी फ्रेडरिक की आई तो वो काफी ज्यादा डर चुका था। वो तो जंप मारने के बजाय उस मॉन्स्टर की पूंछ पर ही गिर जाता है, जिससे कि अब उस मॉन्स्टर की आंख खुल गई थी। उसने सभी लोगों को भागते हुए देख लिया होता है और अब उनका पीछा करने लगता है। एडम तो अपने दोनों भाइयों और क्रिस्टीन को लेकर पहाड़ की एकदम ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगा। वो खतरनाक माउंटेन किंग मॉन्स्टर भी उनका पीछा करते हुए टॉप पर पहुंच जाता है। अब यहाँ एडम के पास मैजिकल तलवार थी और उसे लग रहा था कि इसकी मदद से वो मॉन्स्टर को मार देगा, लेकिन एडम जैसे ही मॉन्स्टर की तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है, तभी मॉन्स्टर ने बड़ी आसानी से उसे मारकर दूर फेंक दिया था। तलवार भी अब एडम के हाथ से छूट जाती है। एडम के दोनों भाई भी उसकी मदद करने के लिए मॉन्स्टर को मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस बड़े से माउंटेन किंग मॉन्स्टर के ऊपर कोई भी हमला असरदार नहीं था। वो तो एक एक करके सभी को दूर फेंकता जाता है। पर अब जैसे ही वो मॉन्स्टर आगे बढ़ा उनकी जान लेने के लिए, अचानक उसके पैर एकदम से रुकने लगे, क्योंकि अब सुबह का समय हो चुका होता है और सूर्य की किरणें वहां पड़ने लगी थी। ये चीजें एडम नोटिस कर लेता है। उसे ये पता चल चुका था कि शायद ये माउंटेन मॉन्स्टर दिन के समय यानी कि सन की रोशनी के सामने नहीं टिक पाता। एडम ने तुरंत ही इस मौके का फायदा उठाकर अपना एक मिरर का टुकड़ा निकाला, जिसे कि उसने जंगल के रास्ते में से उठाया था। वो तुरंत ही सन की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके उस मॉन्स्टर पर मार रहा था, जिससे कि मॉन्स्टर एकदम से पत्थर बनने लगा। धीरे धीरे उस मॉन्स्टर की पूरी बॉडी स्टोन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और अगले ही मोमेंट में वो पूरी तरीके से पत्थर की तरह टूटकर बिखर गई थी। यानी कि एडम और उसके साथियों ने मिलकर अपनी जान तो बचा ही ली, साथ ही साथ दुनिया के सबसे बड़े मॉन्स्टर को भी खत्म कर दिया। फ्रेडरिक जो कि जंगल में अपनी जान बचाकर आगे जा रहा होता है, उसकी मुलाकात उसी विच से हो जाती है। फ्रेडरिक ने तो उस विच को देखते ही कह दिया कि तुम कितनी बदसूरत हो, लेकिन वो पूछ रहा था कि यहाँ से महल की तरफ जाने का रास्ता कहाँ पर है। विच ने तो फ्रेडरिक को रास्ता बता दिया होता है, लेकिन वो गलत रास्ता था। ये रास्ता विच की खतरनाक दुनिया में लेकर जाता है, जहाँ पर अब फ्रेडरिक जाकर फंसने वाला था। एडम तो अपने दोनों भाइयों के साथ राजा के महल में आ जाता है, जिसने कि क्रिस्टीन को सही सलामत राजा को सौंप दिया था। किंग अपनी बेटी को सही सलामत देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। क्रिस्टीन के मॉम एंड डैड ने तो एडम और उसके भाइयों को शुक्रिया अदा कहा और उन्हें इनाम के पैसे भी दिए। सारी चीजें नॉर्मल होने के बाद एडम अपने भाइयों के साथ फादर के पास लौट जाता है। एडम के फादर अपने तीनों बेटों को गले से लगा लेते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। साथ ही साथ वो एडम से माफी भी मांग रहे थे। एडम अपने फादर को इनाम में जीते गए वो पैसे दे देता है, जिससे कि वो सब अपनी लाइफ बड़ी आसानी से जी सकते थे। सभी एक फैमिली बनकर अपना नया घर बनाते हैं और वहाँ अच्छे से रहते हैं। राजकुमारी क्रिस्टीन और एडम की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी और वो दोनों हमेशा खेलने के लिए जाते थे। उन्हें साथ में हॉर्स राइडिंग करना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। वहीं अब जंगल के बीचों बीच हमें फ्रेडरिक दिखाया गया, जो बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है, क्योंकि विच ने उसे गलत रास्ता बता दिया था और अब वो महल की तरफ जाने के बजाय पूरी तरीके से लॉस्ट हो चुका है। तभी अचानक फ्रेडरिक के सामने वही गोल्डन एप्पल आ गया था, जिसे कि वो बिना कुछ सोचे समझे खा लेता है। फ्रेडरिक के आसपास तुरंत ही वही ब्यूटीफुल लेडीज आ गई थी, जो उसे अपने साथ कहीं दूसरी
दूसरी तरफ लेकर जा रही होती हैं। लेकिन रियलिटी तो हमें पता है कि वो ब्यूटीफुल लड़कियां और कुछ नहीं बल्कि खतरनाक विचेस हैं, जो इसी तरीके से जंगल में मौजूद लोगों को बेवकूफ बनाकर उन्हें खा लेती थी। यानी कि फ्रेडरिक का अब बहुत बुरा हाल होने वाला है और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।